श्री राधा रमन लाल की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। रजरानी की जय। यमुना पटरानी की जय। सब संतन की जय। महंतन की जय। वैष्णवन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि हरि बोल। श्रीमन महाप्रभु एवं षट गोस्वामी वृंद की कृपा सु हम सभी भक्तगण आज से श्री रूप शिक्षा के ऊपर चर्चा करेंगे। यह श्री रूप शिक्षा जो है यह चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 19वें अध्याय के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले तो ऐसा है कि ऐसा समझो कि श्री रूप गोस्वामी कौन है, क्योंकि हमारे यहाँ रूप गोस्वामी को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बहुत वृहत में नहीं लेके जाऊंगा, पर एक सूक्ष्म भाव जो है वह मैं अब आपको आज सबसे पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर हम विषय जो है उसमें प्रवेश करेंगे। तो ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है सखी, मंजरी, गोपी आदि उन सब में। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ के नए बच्चे जो होते हैं वह जब गौड़िया संप्रदाय के अंदर आते हैं, अलग अलग रसोपासनाओं को कहीं ना कहीं सुनते हैं, तो उनके मन में आधी अधूरी जानकारी का एक विकार उत्पन्न हो जाता है, और उस विकार के उत्पन्नता के कारण वह कई बार बहुत बड़ी अक्षम्य गलतियां भी कर देते हैं। देखो, श्री उज्ज्वल नीलमणि में श्री रूप गोस्वामी जो हैं वह 5 प्रकार की सखियों के बारे में बता रहे हैं कि श्री नित्य धाम के अंदर 5 प्रकार की सखियां होती हैं। और मैं आपसे निवेदन भी करूं कि इन 5 सखियों को आप अपने किसी भी नोट्स में लिख भी लो, क्योंकि ये भाई हमें जैसे यूँ समझो अमेरिका जाना है। अमेरिका जाना है तो अमेरिका के बारे में कुछ तो मालूम होना चाहिए ना, वहाँ रहते कौन हैं, कहाँ किसकी कितनी आबादी है, किस प्रकार के वहाँ पे लोग हैं, किस प्रकार की भाषा बोली जाती है, उन सब में भेद भी क्या है। जैसे किसी को भारत आना हो, अब भारत के अंदर जातिगत भेद भी हैं। तो जातिगत भेद है तो व्यक्ति को यह समझने की आवश्यकता है थोड़ा बहुत, बेसिक रूप से, कि भाई भारत के अंदर एक ब्राह्मण होते हैं, एक क्षत्रिय होते हैं, एक वैश्य होते हैं, एक शूद्र होते हैं। हाँ, तो ठीक उसी प्रकार से आ, हम सब लोगों के भी अलग अलग प्रकार के सखा होते हैं। एक बड़ा क्लोज फ्रेंड होता है, एक डियरेस्ट फ्रेंड होता है, एक डियर फ्रेंड होता है, एक बस आजकल एक नया शब्द चला एक्यूटेंस, कि बस राम राम तो है परंतु इतना प्रेम नहीं है। सो ठीक उसी प्रकार से श्री नित्य धाम वृंदावन के अंदर यह समझने का भाव रखिए कि वहाँ 5 प्रकार की सखियों की चर्चा कही गई है। 5 प्रकार की सखी में सबसे पहली सखी का नाम, जो सखी होती है उसे साधारणी सखी या साधारण सखी कहा जाता है। इसका प्रेम श्री कृष्ण के प्रति थोड़ा ज़्यादा होता है, और यह अगर श्री प्रिया प्रियतम की जरा प्रेममयी नौक झोंक चल रही हो तो उस नौक झोंक में यह श्री कृष्ण का ही साथ देती है। ये साधारणी सखी है। साधारणी सखी के बाद दूसरी सखी आती है, उसे प्रिय सखी कहते हैं। इसके अंदर साधारणी सखी से ज्यादा प्रेम होता है, और कृष्ण एवं राधा रानी से ये समान रूप से प्रेम करती है। और यह इसके अंदर बड़ी प्यारी चीज़ है, ये किसी भी नोक झोंक में
भाग ही नहीं लेती है। ये तो चुपचाप खड़ी हुई, दूर खड़ी हुई रहेगी हाथ जोड़ के, बस मुझे तो भैया इनकी नोक झोंक में कहीं पड़ना नहीं है। हाँ। या यूँ कह देगी कि मैं दंडोत करूं, मैं तो जा रही हूँ, जा कुंजे छोड़ के जी, तो आपस में नोक झोंक करते ही रहे राधा कृष्ण। मेरो तो अब यहाँ कोई कार्य है नहीं है। यह प्रिय सखी होती है। इसके बाद है परम प्रेष्ठ सखी। ये तीसरी सखी है। इसमें साधारणी सखी एवं प्रिय सखी से ज्यादा प्रेम होता है। ये भी राधा कृष्ण से समान रूप से प्रेम करती है, परंतु अगर श्री प्रिया प्रियतम किसी बात पर नोकझोंक कर रहे हैं, तब यह श्री राधा रानी का ही साथ देती है। इस परम प्रेष्ठ सखी, इसके अंतर्गत जो है वह आ, मुख्य जो 8 सखियां हैं, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, रंग देवी, चंपकलता, तुंग विद्या और सुदेवी, ये सब की सब इसके अंदर आती हैं। चौथी है प्राण सखी। प्राण सखी को कई बार हमारे यहाँ के आचार्यों ने प्रिय नर्म सखी भी कहा है। इसमें जो प्रेम है वह बाकी की सखियों से ज्यादा होता है। ये इस इन प्राण सखियां जो हैं ये हमेशा श्री राधा कृष्ण की सेवा में तत्पर रहती हैं, और राधा रानी उनके लिए सब कुछ है, हाँ, प्राण है। और यह अपनी इंद्रिय, हृदय, आत्मा सबसे ही श्री राधा रानी की सेवा करती हैं, और इनको मंजरी कहा जाता है। प्राण सखी या प्रिय नर्म सखी। इसके अंदर रूप मंजरी है, रति मंजरी है, लवंग मंजरी है, कस्तूरी मंजरी है, मंजू लाली मंजरी है, विलास मंजरी है, गुड़ मंजरी है, लवंग मंजरी है। तो हमारे यहाँ की जो मुख्य प्राण सखी हैं वह मंजरियां हैं, और ये इनका प्रेम विशेषतः जो होता है वह श्री प्रियाजू के प्रति ही होता है। इसके बाद 5वीं सखी है नित्य सखी। नित्य सखी का मतलब यह नहीं कि वह नित्य है। एक नित्य का अर्थ होता है इटर्नल। एक नित्य का अर्थ है कि जो हमेशा प्रिया प्रियतम की सेवा में आके उनके संग ही रहती है। ये वह सखियां हैं जो साधना से, हम इस संसार के अंदर जब फंसे हुए थे, श्रीमन महाप्रभु, श्री रूप गोस्वामी पाद, षट गोस्वामी वृंद आदि की ऐसी कृपा प्राप्त हुई कि हमने गौड़िया संप्रदाय में अनुगत्य लिया, शिक्षा दीक्षा करने के बाद जब उसकी सिद्धता प्राप्त हुई तो श्री राधा रानी की कृपा से मंजरित्व की प्राप्ति हुई। तो यह स्वाभाविक रूप से श्री राधा रानी की सेवा में ही लीन रहती हैं, और यह राधा रानी के समकक्ष किसी को भी नहीं समझती हैं, बल्कि स्वयं को उनकी दासियां ही कहती हैं। यह है नित्य सखियां। यह 5 प्रकार की सखियां हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे हमारे अंदर सखी भाव की चर्चा गौड़ियाओं में नहीं है। अरे भैया, मंजरियां जो हैं वह सखियां ही हैं, अलग नहीं है। वो आप शब्दों से खेल रहे हो, परंतु उन मंजरियों और उन सखियों का जो सूक्ष्मांतर है उसके बारे में आपको पता ही नहीं है। नहीं तो जितनी भी गोपियां हैं वे सब सखियां ही हैं, सखियां ही हैं। तो प्रिय नर्म सखी के अंदर श्री रूप मंजरी जो है वह समस्त प्रिय नर्म सखियां एवं नित्य सखियों की हेड हैं। और आप जब हेड हैं तो आप हैं कौन?
तो सबसे पहले इस बात को समझ लो कि श्री रूप मंजरी, हाँ, रूप गोस्वामी का एक नाम है रूप मंजरी। उनका नाम रूप क्यों है? सबसे पहली बात कि उनका नाम रूप क्यों है? तो उनका नाम रूप इस वजह से है क्योंकि उनका जो रूप है वह श्री राधा रानी के सदृश लगता है। वह राधा रानी जैसी दिखती हैं, इस कारण से उनका नाम रूप है। और उन्हीं के सदृश ही रूप मंजरी के सदृश ही बाकी की मंजरियां भी दिखती हैं। तो श्री रूप मंजरी, और विदेशी भाषा में कहो तो कज़न है, भारतीय अंग्रेजी के हिसाब से कहो तो प्रियाजू की कज़न सिस्टर है। तो कौन है श्री रूप मंजरी? श्री रूप मंजरी नित्य वृंदावन में जो है वह प्रियाजू की चचेरी बहन है। शास्त्र कहता है कुंजोस्ति रूपोल्लास ला साख्यो ललिता कुंजो कुंजक उत्तरे सदा तिष्ठति तत्रैव सुशोभा रूप मंजरी प्रिय नर्म सखी मुख्या सुंदरी रूप मंजरी गोरोचना सामांगाश्री केकी पत्रांशुक प्रिया। आपकी जो कुंज है उसका नाम रूपोल्लास कुंज है। आप अति शोभनीय आप सर्वदा रहती हैं, और प्रिय नर्म सखी मुख्या, आप समस्त जितनी भी प्रिय नर्म सखियां हैं, जितनी भी मंजरियां हैं, उनकी मुख्या बनकर आप विराजित हैं। आपका जो वर्ण है वह गौरोचन के समान है, बहुत बहुत सुंदर है। और आपके जो वस्त्र हैं वह कैसे हैं? मयूर की जो पूंछ होती है, मतलब मयूर पिच्छ का जो रंग है, नीला वस्त्र जैसा प्रियाजू धारण कर रही हैं, उसके जैसा आपका वस्त्र है। आप 13 वर्ष और 6 महीने आपकी उम्र है नित्यधाम वृंदावन के अंदर। आपके पिता का नाम रत्न भानु है। जैसे राधा रानी के पिता का नाम वृष भानु है, तो आपके पिता का नाम है रत्न भानु, और माता का नाम है यमुना। और श्री राधा कृष्ण की आप पाद सेवन, चरण सेवा में आप हमेशा तत्पर रहती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि श्री रूप मंजरी जी की एक बड़ी मुख्य सेवा है, वह है तांबुल सेवा, पान लगाने की सेवा और पान खिलाने की सेवा। जैसे हमारे श्री राधारमण गीता के अंदर श्री गुणमंजरी दास जी बड़ा एक प्यारा भाव देते हैं, श्री रूप मंजरी बीड़ी लाई। तो हमारे यहाँ पर श्री ठाकुरानी को जब उन्होंने भोग पा लिया, तो भोग पाने के बाद जब बीड़ी भोग होगा, तो उस बीड़ी भोग के अंदर वह जो बीड़ी है वह कौन लेके आएगा? यह श्री रूप गोस्वामी, श्री रूप मंजरी, आप ही उस बीड़ी को लेके आवे हैं। तो वही श्री रूप मंजरी कलौ गौर रसे रूप गोस्वामी पदम समागतः। कलयुग में जब गौर अवतार हुआ, तब आप श्री रूप मंजरी सखी जो हैं वह श्री रूप गोस्वामी के रूप में अवतीर्ण हुई। तो वह श्री रूप गोस्वामी पाद जो समस्त प्रिय नर्म सखियों की मुखिया है, इस धरा धरती पर
रूप गोस्वामी के रूप में आपका प्राकट्य रहा। अब ये कैसा प्राकट्य है? तो 19वें अध्याय के अंदर एक बड़ी प्यारी चर्चा आती है कि वैसे तो रूप गोस्वामी पाद जो थे वह राजा के यहाँ पर ट्रेजरार थे, खजांची थे। हाँ, पर श्रीमन महाप्रभु की कृपा उनको प्राप्त हुई तो श्री रूप गोस्वामी आप भागे भागे अपने भाई के संग, छोटे भाई के संग, उन भाई का नाम है वल्लभ, या दूसरा एक नाम है अनुपम, आप उनके संग भागे भागे श्रीमन, आपको समाचार प्राप्त हुआ कि श्रीमन महाप्रभु अभी काशी में है। तो इच्छा हुई कि मैं श्रीमन महाप्रभु से अब मिलना चाहता हूँ, उनके दर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ। तो आप भागे भागे अपने छोटे भाई के संग आप काशी में पहुँचे। जब काशी में आए तो उस समय पर श्रीमन महाप्रभु जो है वह बिंदु माधव के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। बिंदु माधव, हम जैसे कहते हैं ना कि काशी के अंदर विश्वनाथ विराजित हैं। अगर सत्यता में वैष्णवों को जानना हो, समझना हो, तो उन्हें शास्त्रों का अध्ययन करने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि काशी के मुख्य अगर भगवान कोई है तो वह बिंदु माधव ही हैं। उनकी शास्त्रों के अंदर भरपूर चर्चा है। यवनों ने उनके मंदिर को ध्वस्त कर दिया, जहाँ मंदिर था उस मंदिर पर मस्जिद बना दी गई। हाँ, आज भी वहाँ पर मस्जिद है। श्री बिंदु माधव वहाँ से हटकर दूसरे स्थान पर विराजित हैं। और बिंदु माधव की बहुत सारी कथाएं वायु पुराण आदि के अंदर प्राप्त होती हैं। तो श्रीमन महाप्रभु जो है वह बिंदु माधव का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु चलिया छोने बिंदु माधव दर्शने लख लख लोक आई से प्रभुर मिलने। लाखों लाखों लोग जो है वह श्रीमन महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आए। जैसे ही उनको पता चला कि आज श्रीमन महाप्रभु बिंदु माधव का दर्शन करने के लिए अपने जिस स्थान पर रुके थे वहाँ से चले हैं। गंगा यमुना प्रयाग नारिल डुबाईते प्रभु डुबाइल कृष्ण प्रेमेर बनाएते। देव, क्या प्यारी बात कृष्णदास कविराज कहते हैं कि प्रयाग के अंदर बाढ़ भी आ जाए, गंगा उफन के बाहर आ जाए, यमुना आ जाए, वह भी प्रयाग को डुबा नहीं सकती है, किसी भी प्रकार से नहीं डुबा सकती है। प्रभु डुबाइल कृष्ण प्रेमेर बनाए थे, परंतु श्रीमन महाप्रभु जैसे ही प्रयाग में बिंदु माधव के दर्शन करने के लिए चले, आपने समस्त लाखों जन श्रीमन महाप्रभु का दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। और उन्होंने श्रीमन महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम से सबको, पूरे प्रयाग को डुबो दिया। तो भीड़ देखी दुई भाई रहीला निर्जने प्रभुर आवेश हैल माधव दर्शने। भीड़ को देखकर श्री रूप गोस्वामी एवं श्री वल्लभ या अनुपम, आप एकांत स्थान पर खड़े हो गए और महाप्रभु जो है वो बिंदु माधव के दर्शन से प्रेमाविष्ट हो गए। प्रेमावेशे नाचे प्रभु हरिध्वनि कौरी ऊर्ध्व बाहु कौरी बल बले हरि हरि। और जैसे ही प्रेमाविष्ट हुए श्रीमन महाप्रभु, आप नाचने लगे और नाचते करते आपने अपनी भुजा ऊपर कर ली और आप हरिबोल करते हुए प्रेमाविष्ट होकर नृत्य करने लगे। प्रभुर महिमा
देखी लोके चमत्कार, प्रयागे प्रभुर लीला नारी वणीरवार। आ, महाप्रभु प्रेमावेश में प्रेमावेश में हरिध्वनि करते हुए नृत्य कर रहे थे और अपनी भुजाओं को ऊपर उठा उठाकर हरि बोल हरि बोल हरि बोल कर रहे थे। मैं क्षमा चाहूँगा, प्रयाग की चर्चा है, मैं अभी बनारस की चर्चा पे पहुँच गया। बिंदु माधव का मंदिर बनारस में भी है, प्रयागराज में भी है। तो प्रयाग की चर्चा है। तो महाप्रभु के इस दिव्य प्रेमोन्माद को देखकर सब लोग जो हैं वह आश्चर्यचकित हो गए। प्रभुर महिमा देखी लोके चमत्कार, और प्रयागे प्रभुर लीला नारी वर्णिवार। कवि महाराज कृष्णदास कविराज जो हैं वह कह रहे हैं, महाप्रभु ने जो लीलाएं करी मैं तो उसका वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ प्रयाग के अंदर। तो महाप्रभु बड़े प्रेम से दर्शन कर रहे थे। दोनों दर्शन करते करते वहाँ पर एक दक्षिण भारत के विप्र थे, वह श्रीमन महाप्रभु के पास पहुँचे और महाप्रभु से प्रणाम करके महाप्रभु से कहा कि भगवान आप मेरे घर पर पधारिए। तो श्रीमन महाप्रभु ने उनका बड़े प्रेम से निमंत्रण स्वीकार कर लिया। और विप्र ग्रहे आसी प्रभु निभृते बसीला, श्री रूप बल्लभ दुहे आसिया मिलीला। और ब्राह्मण के घर पर आकर महाप्रभु एकांत में जैसे ही बैठ गए, श्री रूप गोस्वामी एवं श्री वल्लभ आप भी वहाँ दोनों के दोनों पहुँचे और आप जाकर श्रीमन महाप्रभु से मिलने लगे। दुई गुच्छ तृण दूहे दोसने धरिया, प्रभु देखी दूरे पड़े दंडवत होइया। क्या प्यारी बात है। अभी पिछले कुछ सप्ताहों से यह चर्चा आ रही है कि मुख में तृण दबाना। यहाँ पे भी यही चर्चा है कि दुई गुच्छ तृण दूहे दोसने धरिया। आपने दो गुच्छे जैसे घास के होते हैं, दांतों में दबाकर दोनों भाइयों ने दूर से ही श्रीमन महाप्रभु को प्रणाम किया। इसका ये दांतों में तृण दबाना जो है ना, इसका अर्थ ये होता है कि सबसे ज़्यादा दैन्य भाव से, हम्बल होकर आपने श्रीमन महाप्रभु को प्रणाम करा। प्रभु देखी दूरे पड़े दंडवत हैया। और महाप्रभु ने देखा कि देखो ये दोनों के दोनों मुझको प्रणाम कर रहे हैं। और उन दोनों को देखते ही श्रीमन महाप्रभु में जो और प्रेमावेश आ गया। और उनका प्रेमावेश देखकर श्री रूप और श्री वल्लभ जो हैं उनके अंदर भी और प्रेम जागृत हो गया। तो श्री रूप गोस्वामी क्या कर रहे हैं, नाना श्लोक पढ़ी उठे पौड़े बार बार, प्रभु देखी प्रेमावेश हैल दोहार। श्रीमन महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए वह अनेक नाना प्रकार के श्लोक स्तुतियां पढ़ने लगे और बार बार उठते और बार बार भूमि पर गिरकर वह प्रणाम करने लगे। तो तब उन्हें देखकर श्रीमन महाप्रभु को बड़ी प्रसन्नता हुई। और श्री रूपे देखिया प्रभुर प्रसन्न हैल मन, उठ उठ रूप आई सो बलीला वचन। कृष्णेर करुणा किए ना जाए वर्णने, विषय कूप हैते तोमा काड़िल दुईजोने। श्री रूप को देखकर श्रीमन महाप्रभु अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, उठो रूप, उठो रूप, यहाँ पर आओ। महाप्रभु बोले कि श्री कृष्ण की करुणा का वर्णन करना ही असंभव है। उन्होंने तुम दोनों को विषय रूपी कुएं से बाहर निकाल लिया। श्री रूप गोस्वामी
जैसा हमने आपको बताया कि श्री रूप गोस्वामी पाद खजांची थे, गौड़ देश के अंदर राजा के यहाँ पर। तो आ, उन्हें भगवान श्री मन महाप्रभु से मिलने की बहुत लालच था, बहुत लोभ था। तो शास्त्र के अंदर वर्णन है कि उन्होंने आ, महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को बैठवा कर गोपाल मंत्र के 2 पुरस्चरण करवाए, और 2 पुरस्चरण करवा के सिर्फ एक ही भाव था कि बस हम इस विषय जंजाल से छूटकर कैसे भी करके श्रीमन महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर लें। जैसे ही आपने करा, लीला बड़ी विस्तार से है, उस मंत्र का प्रभाव हुआ और आप उस स्थान, अपने उस समस्त विषय जंजालों को, विषय संसार को छोड़कर आधा धन आपने ब्राह्मणों को दिया, चौथाई भाग आपने अपने परिवार वालों को दिया, करते सब वितरण करते हुए आप भागे भागे श्रीमन महाप्रभु से मिलने की इच्छा से उस गौड़ देश को छोड़कर चल दिए। अब ये बात महाप्रभु को मालूम है, और महाप्रभु कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि करा तो गोपाल मंत्र का पुरस्चरण करवाया था ना, तो गोपाल मंत्र के पुरस्चरण से आप श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं कि ये इतनी कृपा मिल गई तुमको, उसका वर्णन करना भी असंभव है। तुम दोनों को विषय रूपी कुएं से भगवान की कृपा ने निकाल लिया। तब भगवान श्री मन महाप्रभु कहते हैं, नामे अभक्तस् चतुर्वेदी मद भक्तस् स्वपचः प्रिया तस्मै देयम ततो ग्राह्यम साचा पूज्यो यथा हम। हरिभक्त विलास के अंदर यह श्लोक आया है। कहा कि चतुर्वेदी जो हैं वह ब्राह्मण हैं और वेदों का पाठ करते हैं, चारों वेदों का पाठ कर रहे हैं, परंतु भक्त नहीं है, तो वह मुझको प्रिय नहीं है। परंतु अगर कोई स्वपच भी है, वह वेदों का पाठ नहीं कर रहा है, कोई परेशानी नहीं है, वह शास्त्र नहीं पढ़ रहा है, कोई बात नहीं है, परंतु अगर वह मेरा भक्त है तो वह मेरा प्रिय है। ये बात करते ही श्रीमन महाप्रभु भगवान कहते हैं, ए श्लोक पढ़े दुहारे कैला आलिंगन कृपाते दुहार माथाए धोरिला चौरण। श्रीमन महाप्रभु ने सबसे पहले उठकर दोनों श्री रूप गोस्वामी पाद एवं श्री वल्लभ को, महाराज श्री वल्लभ गोस्वामी को आलिंगन दिया। आलिंगन देने के बाद जब श्रीमन महाप्रभु फिर से विराजित हुए अपने आसन पर, तब श्रीमन महाप्रभु कृपा पूर्वक अपने चरण कमल उन दोनों के मस्तक पर धर रहे हैं। कृपाते दुहार माथाए धोरिला चौरन। और महाराज जैसे ही श्रीमन महाप्रभु के चरण निज मस्तकों पर लगे, श्री रूप एवं श्री वल्लभ प्रभु कृपा पाइया दुहे दुई हाथ जोड़ी दीन होया स्तुति करे विनय आचार्य। महाराज हाथ जोड़कर दीनता पूर्वक विनय से विनय का आचरण करते हुए आप स्तुति करने लगे। आप श्रीमन महाप्रभु की बड़ी एक प्रसिद्ध श्लोक है, आप उसकी स्तुति कर रहे हैं। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे श्रीमन महाप्रभु, आप महावदान्याय हैं। महावदान्याय का मतलब आप महादानी हैं।
अब रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि आप महादानी हैं। तो जैसे भगवान श्रीमन महाप्रभु सोचने लगे, भैया मैं तो सन्यासी, मेरे पास धन है ही नहीं है किसी भी प्रकार का। मैं कौन सा ऐसा चीज है जिसका मैं दान दे सकता हूँ? हाँ भैया धनी हूँ तो तुम मुझसे कहो कि मैं दानी हूँ, पर मुझे तो तुम महादानी कह रहे हो। हम्म? तुम मुझको महादानी कह रहे हो। हाँ, तो जैसे रूप गोस्वामी बात समझ गए कि श्रीमन महाप्रभु के मन में विचार आया होगा, जैसे ही आपने सुना कि नमो महावदान्याय, जैसे ही सुना, तभी श्री रूप गोस्वामी बात कहते हैं, कृष्ण प्रेम प्रदायते। आप तो कृष्ण प्रेम देने वाले महादानी हो। तब श्रीमन महाप्रभु बोले, हाँ ये कह सकते हो, हाँ इसमें कोई संशय की बात नहीं है। बिल्कुल श्रीमन महाप्रभु शांत भाव से उस मंगलाचरण, उस स्तुति को सुन रहे हैं। अरे श्रीमन महाप्रभु कृष्णाय, अरे आप तो साक्षात कृष्ण हो। आप तो साक्षात कृष्ण हो। कृष्ण, आपका नाम भी कृष्ण चैतन्य है। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने, आप इस धरा धरती पर कृष्ण चैतन्य के नाम से आए हो। तो जैसे श्रीमन महाप्रभु फिर बोले, भैया एक बात तो बताओ, कृष्ण हूं तो कृष्ण जैसा तो मेरा शरीर है नहीं है। मैं काला तो हूं नहीं हूं, मैं तो गोरा हूं। बोले आप कृष्ण चैतन्य बन के आए हो ना, तो इस कारण से आपने श्री प्रियाजू का रंग चुरा लिया इस बार। आप हो कृष्ण ही, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः। आप गौर कांति में हो, आप राधा कांति युक्त हो। ये श्रीमन महाप्रभु की बड़ी मुख्य वंदनाओं में से एक है, जो श्री रूप गोस्वामी ने जब श्रीमन महाप्रभु के दर्शन करे तब आपने करी। इसके बाद भी आपने श्रीमन महाप्रभु की अलग अलग स्तुतियां गाई, और स्तुतियां गाने के बाद श्रीमन महाप्रभु पूछते हैं कि श्री रूप, तोबे महाप्रभु तारे बिकोटे बसाइला, तोबे महाप्रभु तारे निकटे बसाइला, सनातेर वार्ता कहे ताहारे पूछिला। रूप कहेन ते हो बंदी राज घोरे, तुम यदि उद्धार तब हईबे उद्धारे। प्रभु कहे सनातनेर हईश मोचन, अचिरात आमा सह हईबे मिलन। महाप्रभु ने बड़ी प्रेम से पूछा कि भाई आप दोनों तो आए हैं, परंतु आप दोनों के बड़े भाई श्री सनातन जो हैं वह कहाँ हैं अभी? सनातन की कोई खबर है क्या? अच्छा, महाप्रभु सब कुछ जानते हैं, देखना अभी। रूप कहें तेहो बंदी राज घोरे, अरे वह तो अभी भी उस राम केली के अंदर वहां बंदी बने हुए हैं, अभी तो जेल के अंदर बंद है। अगर आप कृपा करोगे तो तोबे होइबे उद्धारे, तभी उनका उद्धार होना है। प्रभु कह रहे हैं कि अरे सनातन को तो जो है वह वहां से मुक्ति मिल ही गई, एंड अचिरात आमा सह हाईवे मिलन, अब तो बहुत जल्दी ही मुझे सनातन से भी मुलाकात हो जाएगी, भेंट हो जाएगी। महाराज, अब ये तो महाप्रभु है ना। अभी तक रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि आप उद्धार करोगे तभी जाके उद्धार होगा, और श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं उद्धार तो हो गया, आप तो जल्दी आने वाले हैं। और पर पूछ भी रहे हैं, सब कुछ उनको मालूम है, उसके बावजूद भी इस प्रश्न को पूछ रहे हैं रूप गोस्वामी से। फिर भगवान
श्रीमन श्रीमन महाप्रभु जो हैं वह प्रयागराज में बड़ा आनंद करने लगे। आप श्री वल्लभ भट्ट से भी आपकी भेंट हुई। श्री वल्लभ भट्ट ने के यहाँ रहकर आपने कृष्ण तत्व, कृष्ण नाम आदि की चर्चा भी खूब करी। अ, एवं महाप्रभु ने आ, श्री रूप एवं श्री वल्लभ को आ, वल्लभ भट्ट से मिलवाया। हम्म, और वल्लभ भट्ट से जैसे ही मिलवाया तो श्री वल्लभ भट्ट ने जैसे ही सुना कि यह दोनों श्री रूप एवं श्री वल्लभ जो हैं यह परम वैष्णव हैं, तो श्री वल्लभ भट्ट जो हैं वह आलिंगन देने के लिए श्री रूप गोस्वामी के पास आए। तभी उसी समय पर भगवान श्री रूप गोस्वामी पाद एवं श्री वल्लभ भागकर पीछे हो गए आ, और कहने लगे आ, कि अस्पर्श्य पामर मुई ना छुइए मोरे। कि भाई मैं हम जो है ना वो अस्पर्शी हैं, हम स्पर्श योग्य नहीं हैं, हम पापी हैं, आप हमको स्पर्श भी मत करिए। तो भट्टेर विस्माहाइल प्रभुर हर्षमन भट्टेरे कहिला प्रभु तार विवरण। यहाँ ना स्पर्शी है, इहो जाति अतिहीन वैदिक। श्रीमन महाप्रभु कहते हैं कि ऐसा है भैया, ये दोनों के दोनों जो भाई हैं ना इनका स्पर्श मत करो, ये तो बड़ी छोटी जाति से हैं। और आप जो हो, आप बड़े वैदिक सदाचार का पालन करने वाले हो, यज्ञों में प्रवीण हो, आप उच्च कुल के ब्राह्मण हो। अब उसके अंदर भी थोड़ी सी बात ऐसी थी कि श्रीमन महाप्रभु वहाँ मजाक में शिक्षा देना चाह रहे थे श्री वल्लभ भट्ट को कि भैया ऐसो है कि आपके अंदर सब कुछ है, परंतु अभी भी जाति का कहीं ना कहीं अहंकार भी आपके अंदर विराजित है, वह दूर हो जाए तभी आनंद है। इन सामने में इन दोनों रूप और वल्लभ को देखो, इनके अंदर बड़ा दैन्य है। फिर श्रीमन महाप्रभु जो हैं वह उन्होंने कृष्ण नाम आदि की चर्चा करी। करने के बाद श्रीमन महाप्रभु ने उनसे फिर कहा कि भाई स्वपच जो कुत्ते का मांस खाने वाला जो व्यक्ति है वह भी अगर अपने मुख से नाम कृष्ण नाम करता है तो वह श्रेष्ठ है। और जो वेदों का पाठ आदि सब कुछ कर रहा है परंतु ना नाम कर रहा है ना भक्ति कर रहा है तो वह श्रेष्ठ नहीं है। अ, तो जैसे ही इस बात को सुना तो सुनने के बाद श्री वल्लभ भट्ट जो हैं वे बड़े प्रसन्न हुए। और अ, उन्हें बड़ा आनंद रहा। एवं आप दोनों ने बड़ी प्यारी प्यारी चर्चा करी शास्त्र की। और शास्त्र की चर्चा करने के बाद अब महाप्रभु के उस प्रेमावेश के भी दर्शन श्री वल्लभ करने लगे। तो श्री वल्लभ को डर लगता था कि महाप्रभु अब मेरे यहाँ पे रहेंगे और किसी दिन वह यमुना के अंदर प्रेमावेश में रहते हुए कहीं डूब ना जाएं। तो उनके मन में यह डर लगा रहता था कि कहीं मुझसे कोई वैष्णव अपराध ना बन जाए, लोग ऐसा ना कहने लगें कि मैंने कुछ गलत कर दिया। तो ऐसा भाव धारण करके वह हमेशा डर में रहते थे। पर महाप्रभु की पूजा कर रहे हैं, गंध पुष्प धूप दिए महापूजा कैल भट्टाचार्य मान्य कोरी पाक कराइल। वह श्री वल्लभ भट्ट जो है वह श्रीमन महाप्रभु की खूब पूजा कर रहे हैं। उनको गंध पुष्प धूप धूप दीप आदि सब नैवेद्य सब कुछ अर्पण कर रहे हैं। रूप गोस्वामी को एवं श्री वल्लभ गोस्वामी को आपको आपने खूब भोजन भी कराया। पर यह भी इच्छा है कि श्रीमन महाप्रभु जब प्रेमावेश के अंदर होते हैं तो
कहीं लगता था तो उनके मन में ये होता था कि भैया अगर कुछ हो गया तो मेरे ऊपर भी आएगी, और मैं नहीं चाहता कि मैं भगवान श्रीमन महाप्रभु के लिए किसी भी प्रकार का, किसी भी तरीके से अपराध कर दूं। तो ये मन में इतना ऐसा चलता था कि चलते चलते आ, जो है श्रीमन महाप्रभु उनके भाव को समझ गए, और श्रीमन महाप्रभु उनके घर से निकलकर प्रयाग में फिर से आ गए। हाँ, प्रयाग में आए तो प्रयाग में आने के बाद श्रीमन महाप्रभु लोक भीड़ भय प्रभु दश्व अश्व मेघे यान रूप गुसाइन गुसाई रे शिक्षा करान शक्ति संचरिया। लोगों की भीड़ के भय से महाप्रभु दश्व अश्वमेघ घाट पर गए। यहीं पर महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी में शक्ति का संचार करके उन्हें शिक्षा दी। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व प्रांत सब सिखाइल प्रभु भागवत सिद्धांत। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, जीव तत्व आदि सब कुछ सिखाया। आ, सब सिखाइल प्रभु भागवत सिद्धांत। श्रीमद् भागवतम के अंदर जितनी भी फिलॉसफीज हैं, जितना भी सिद्धांत है, उन सबको सिखा दिया। श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारिला सर्व तत्व निरूपिया प्रवीण कोरिला। श्री रूप गोस्वामी के हृदय में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शक्ति का संचार कर दिया। उन्हें सर्व तत्व निरूपिया। जितने भी तत्व इस संसार के अंदर, वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर लिखित हैं, उन सब में प्रवीण कोरिला, उन सब में प्रवीण कर दिया, एक्सपर्ट बना दिया। अब ये जो है, मतलब श्रीमन महाप्रभु के पास जितनी शक्ति है, जितना प्रेम है, जितना ज्ञान है, जितनी समग्र विद्या है, उस समग्र विद्या को श्री रूप गोस्वामी में संचारित कर दिया। ये श्री रूप गोस्वामी है। तभी हमारे यहाँ पर बड़ा प्यारा एक श्लोक है, प्रिय स्वरूपे दैत स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे निजानुरूपे प्रभुरेक रूपे ततान रूपे स्वविलास रूपे। श्री रूप गोस्वामी पाद वह भगवान के प्रिय स्वरूप हैं। अगर कोई पूछे कि श्री रूप गोस्वामी पाद कौन है, तो इस श्लोक को बोल दो। वह भगवान के प्रिय स्वरूप हैं, वह भगवान के दैत स्वरूप हैं। ये दैत बड़ा जरूरी है। महाराज अपना सब कुछ दे दिया श्रीमन महाप्रभु ने। प्रेम स्वरूपे महाराज श्री रूप गोस्वामी कौन है? वह प्रेम स्वरूप है। वह स्वाभाविक मनोज्ञ रूप से युक्त हैं, सहजाभि स्वरूप सहजाभि रूपे। वह निजानुरूपे प्रभुरेक रूपे। भगवान वह तो मुख्य रूप एवं अपने अनुरूप, ऐसे अपने विलास रूप श्री रूप गोस्वामी ने
रूप गोस्वामी में श्री मन महाप्रभु ने भक्ति रस शास्त्र का पूर्ण रूप से विस्तार कर दिया। प्रेम का प्रकाश होने के कारण महाराज, हाँ, पूर्ण रूप से प्रेम का स्वरूप बन गए श्रीमन महाप्रभु की तरह। यह श्रीमन महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी कौन है? तो बोले श्री रूप गोस्वामी पाद भगवान श्रीमन महाप्रभु का निजानुरूप है, निज अनुरूप है, और प्रभु का ही एक अलग रूप है। प्रभु एक रूपे, हाँ, श्रीमन महाप्रभु का ही एक रूप है। भगवान श्री रूप गोस्वामी की कृपा किसी भी भक्त को हो जाए, हाँ, उसे श्री राधा रानी की दासी बनने का, मंजरी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। हमारे यहाँ के तो आचार्यों ने श्री रूप गोस्वामी की कितनी वंदना करी है, कितनी वंदना करी है। मैं उस मार्ग पर अभी लेके आपको नहीं जा सकता हूँ जिस मार्ग पर सिर्फ श्री रूप गोस्वामी की चर्चा, स्तुतियां समस्त गौड़ीय आचार्यों ने करी है। एक से एक विलक्षण है, एक से एक विलक्षण है। भगवान श्री रूप और सनातन कौन है? तो श्री और उनकी दिनचर्या कैसी थी, इसके बारे में कृष्णदास कविराज 19वें अध्याय में कहते हैं, अनिकेत दुहिए बने जतो वृक्षगण, एक एक वृक्षेर तोले एक एक रात्रि शयन। भगवान जब रूप और सनातन श्रीधाम वृंदावन के अंदर आ गए, आने के बाद किस प्रकार से उन्होंने कृष्ण भजन करा है, कैसे अष्ट प्रहर करेन श्री कृष्ण भजन, कैसे कराए, कि क्या भोजन करते थे, उनका वैराग्य कैसा था, कहा तहा कैचे रहे रूप सनातन, कैचे रहे कैचे वैराग्य कैचे भोजन, क्या था, कैसे था। तो उसके बारे में श्री कृष्णदास कविराज कहते हैं कि वह बने जतो वृक्षगण, एक एक वृक्षेर तोले एक एक रात्रि शयन। रोज महाराज प्रतिदिन एक वृक्ष के नीचे शयन करते थे, अगले दिन दूसरे वृक्ष के पास पहुंच जाते थे, क्योंकि क्या पता किसी एक वृक्ष के नीचे ही कुछ दिन बिताने पर ऐसा मन में भावना आ जाए, यह वृक्ष ही अब मेरा घर है, तो कहीं मैं तो वैरागी हूं और ये फिर से मैं यह सोचना शुरू कर दूं, यहाँ फिर मैं अपना आडंबर फैलाना शुरू कर दूं, यहाँ मैं अपनी विषय जगत की समस्त वस्तुओं को लेके आना शुरू कर दूं, लाऊं मैं ये ले आऊं, मैं ये कर दूं, यही मेरा घर है, यहाँ पे कोई नहीं आना चाहिए, कोई आ जाए तो मैं गुस्सा करूं, तुमने देखा नहीं मेरा थैला रखा हुआ है यहाँ पर, मेरा सामान रखा है, तुम यहाँ बैठ कैसे गए। अब ये सब भावनाएं कैसे आएंगी? जब यह मान लिया कि यह मेरा है। आपका वैराग्य कैसा था कि हर स्थान जहां पर भी आप निद्रा कर रहे हैं, हाँ, उस स्थान को भी अगले दिन बदल देते थे। ये अपूर्व वैराग्य है। ये श्रीमन महाप्रभु के परिकर के अंदर ही इतना अपूर्व वैराग्य है जो कहीं देखने को प्राप्त नहीं होता है। हरे भगवान श्रीवास पंडित, आज श्रीवास आंगन के अंदर विराजित हैं, श्रीमन महाप्रभु का संकीर्तन चल रहा है, सब गौर हरि बोल करते हुए महाराज उच्च स्वर से कृष्ण कृष्ण नाम की ध्वनि से संकीर्तन कर रहे हैं। जैसे ही श्रीवास पंडित को यह सुनाई दिया कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो चुकी है घर के अंदर, आप अपने स्थान से ना उठे और लोगों से ये और कह दिया कि ऐसा है, अभी महाप्रभु प्रेमाविष्ट है, संकीर्तन चल रहा है, इस संकीर्तन में एक क्षण का भी विक्षेप नहीं पड़ना चाहिए, कोई कुछ भी ना बोले। ये
घर के अंदर रह के गृहस्थ में आ, क्या परम वैराग्य है। यहाँ तो महाराज गृहस्थ में रह के किसी का सिर्फ भजन से प्राप्त हुआ वैराग्य को ही देखना हो तो सिर्फ क्या है, अपने परिकरों में जरा थोड़ी सी फोन पे चर्चा कर लो। अगर चर्चा के अंदर आ रहा है कि मेरे बच्चों के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैं, मेरा संबंधी, मेरे परिवार के जो भी स्नेही आदि हैं, उनमें से कोई अगर बीमार पड़ गया है, हम्म, आ, मेरे परिवार के परिवारों में, दूर के दोस्तों में इधर उधर विवाह आदि उत्सव कार्यक्रम है। मैं उन सब चीज़ों को बता रहा हूँ जिन कारणों से कई बार हाँ, हमारा वृंदावन धाम या भजन में विक्षेप पड़ता है। हाँ, क्योंकि हम संसार में रहते हुए भी शास्त्र का तो यह कथन है कि करोड़ों काम छोड़ के ठाकुर की चर्या करनी चाहिए। ठाकुर का भजन करना चाहिए, ठाकुर के यहाँ जाना चाहिए करोड़ों काम छोड़ के। परंतु एग्जाम आवे को 4 महीना के बाद, पर अभी से ना, अभी तो वो मेरे बच्चे की पढ़ाई चल रही है। हाँ, मेरे यहाँ पे अरे उनको बुखार है। मैं या ये स्त्री भी हो, पुरुष भी हो, नौकरी करने वाले भी हो, कोई हो, मैं सबकी, मैं कहीं अलग से डिवाइड नहीं कर रहा हूँ किसी के लिए भी। मैंने आपको सत्य बताऊं, जीवन में इतने गृहस्थ जीवन में रहकर एक्सक्यूज सुने हैं, और मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक्सक्यूज मत दीजिए, परंतु यह जो है ये मापदंड है। हाँ, श्री वास पंडित की यह वैराग्य गृहस्थ में रहकर ये मापदंड है हमारे लिए। इस पे यह देख के समझा जाता है कि हम गृहस्थ में रहकर अभी किन किन वस्तुओं से इतना घिरे हुए हैं कि हमारा भजन में विक्षेप पड़ रहा है। तो इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। इस संसार के अंदर यह समझ लो, कोई भी व्यक्ति अगर यह समझ ले कि अगर मेरी मृत्यु अभी अगले क्षण ही हो जाए, इसके बाद मेरे नाते रिश्तेदार जितने भी हैं वो कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। हाँ, सब अपने आप सब कुछ कर लेंगे, अपने आप एडजस्ट कर लेंगे, आपकी एब्सेंस में थोड़ा रो लेंगे, परंतु उसके बाद सब अपनी जिंदगी को जिएंगे जिस प्रकार से उनको जीनी है। मैं उसमें इतना चेंज करूं? भैया मेरी आध्यात्म की यात्रा है, पहले उस पर तो सीधे सीधे चलूं। हाँ, जो लोक धर्म है उन सब लोक धर्मों को करिए, जो परिवार के प्रति, संबंधों के प्रति धर्म है उन सब को करिए, परंतु अपने आप को बंधन में मत बांधिए। हाँ, अपने आप को इतने बंधन में मत बांधिए कि मैं ना हूं तो ये हो नहीं सकता। भगवान, ये सबसे बड़ा झूठ है जो हमको सच लगता है कि मैं हूं तो ही हो रहा है। महाराज, ये श्रीमन महाप्रभु का जो अद्वितीय परिकर है, आ, इनके अंदर जो वैराग्य है, आ, इसकी ये हमारे जीवन के मापदंड हैं, कि किस प्रकार से होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले अभी चर्चा थी, क्या हुआ, थोड़ी सी मजाक की चर्चा थी। आ, रक्षाबंधन वाले दिन हम ने ऐसा हमारे मन में भाव भयो कि राधा रमन जी जरा जाना है, बड़े महाराज जी सब परिवार में वहाँ हैं, तो रक्षाबंधन का जो उत्सव है हम वहाँ जाके उत्सव करेंगे। मैं सत्य बताऊं, मैं जैसे ही भाई रंगजी मंदिर को क्रॉस करके आगे की तरफ चलने लगा, तो भैया वो नैरो रोड हो जाती है, गाड़ी बड़ी थी, ड्राइवर वगैरह कुछ कोई थे नहीं। आज हम उस दिन हम स्वयं चला रहे थे। बहुत भीड़ थी, मिठाइयों की दुकान भरी पड़ी थी, अटी पड़ी हुई थी। हाँ, तो जैसे तैसे करके हम बड़ी मुश्किल से बड़े से हाथी जैसी गाड़ी को निकाल के चले।
चल के गोपीनाथ मंदिर के पास वाली एक छोटी सी जगह गली आती है, उसके अंदर भी वो गली भी पूरी हो गई। हाँ, गली मतलब 15 मिनट लगे। वहाँ भी कुछ मिठाई वालों की, दूध वालों की दुकान है, तो वहाँ से भी पूरी हो गई। पूरी हो जाने के बाद गोपीनाथ मंदिर का जो दरवाजा है बाहर का, उस बाहर की तरफ एक नाली बहुत बड़ी टूटी हुई है सीधे। तो एकदम कोई बच्चे और वो सब भागते हुए आए। कुछ ऑटो ऐसे खड़े थे कि हमें मालूम नहीं चला वहाँ पे कुछ दरवाजे, गोपीनाथ मंदिर के दरवाजे के बाहर इतनी बड़ी गार्डर लगी हुई थी, और हमें मालूम नहीं था, हमें दिखी भी नहीं। और वहाँ इतने लोग रश था कि सबके चेहरे ही दिख रहे थे, अब नीचे क्या है मालूम ही नहीं चल रहा था। तो हमने क्या है, गाड़ी जो है उस गार्डर के ऊपर चढ़ा दी, तो हमारा जो वो गाड़ी थी उस पे इतना बड़ा सा डेंट लग के, उसका आगे का क्या कहते हैं, बम्पर, बम्पर, वो पूरा टूट गया। हाँ, पहली बार लेके गए वहां जाके वो पूरा टूट गया। अच्छा, हम बिल्कुल आनंद से हैं, कोई परेशानी नहीं है। तभी जैसे ये टूटा वहां से, खैर हमने निकाली, निकाल के हम आगे की तरफ चले। जैसे ही चले तो वहां पे कुछ भक्त मिल गए बाहर से। तो बाहर से भक्त मिले थे, बड़े प्रेमी स्नेही थे। तो उनसे बड़े प्रेम से चर्चा करी, पर इतना ट्रैफिक था पीछे, हमने कहा हम आपसे कल मिलेंगे, आज अभी जरा हम उत्सव के लिए जा रहे हैं। तो अगले दिन वह हमारे पास आए और हमसे आके बोले कि अच्छा, बड़े भजन आनंदी हैं, बड़ा भजन करते हैं, बड़ा भजन करते हैं। हाँ, तो वह हमारे पास आए और हमारे पास आके बोले, महाराज जी आपकी गाड़ी इतनी बुरी हालत हो गई आगे की तरफ से, पर आप बड़े हंसते हंसते मिल रहे थे। हाँ, तो और बोले कि अगर हमारी गाड़ी पे एक इतनी सी भी खरोंच लग जाती, हमारे 2-3 दिन खराब हो जाते। हमने कहा कि भैया, वैराग्य को भजन कर रहे हो, परंतु उसमें वैराग्य अगर वस्तुओं से ही नहीं आया विषय की, तो फिर भजन किस काम का है? क्योंकि भक्ति देवी तो ज्ञान और वैराग्य को लेके आती है ना, तो अगर भक्ति देवी मतलब आई ही नहीं है, अगर अगर वैराग्य नहीं आ रहा है तो किस यहाँ की विषय की वस्तुओं से। मैंने कहा हो गया, जैसा भी था, अब मैं उस सत्यता को बदल तो नहीं सकता हूँ। अब उसके कारण मैं अपने मन को खिन्न कर लूँ, तो ऐसा भी मेरे मन में ऐसा वो नहीं है। मेरे मन में ठाकुर का नाम चल रहा है, मैं उसके अंदर यह सोचूं हाय राम मेरी गाड़ी को कुछ हो गया, अरे मैं तो ये बोलूँगा मेरी गाड़ी ने मुझको बचाए लियो, मोटरसाइकिल पे होता, ऐसे मेरे लग जाती, कुछ होता तो मेरे संग ज़्यादा दुर्घटना हो जाती। मैं तो ठाकुर जी से बहुत धन्यवाद करूं कि मैं तो बिल्कुल बच गया। तो मैंने बड़े प्रेम से मैंने कही कि आप यह सोचो कि आपको हमेशा एक मापदंड रखने की जरूरत है, और इन विषय वस्तुओं के उसमें यह देखने की जरूरत है कि आपका लगाव इन सब के प्रति कितना है। अगर आपका लगाव इन सब वस्तुओं के प्रति बहुत है, तो भैया अभी भजन जो है ना वह अच्छा नहीं चल रहा है, जैसे अच्छा कहना चाहिए। नहीं तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ, मतलब उनका भजन मैं देखता हूँ, बड़े नियम के पक्के हैं, बड़ी माला, बड़ा ठाकुर जी की सेवा, बड़ा कीर्तन खूब करते हैं। हम्म, पर यह मापदंड भी बहुत जरूरी है। हाँ, ये हमें अपनी असलियत से क्या कहते हैं, रूबरू कराता है। ये बताता है कि अभी तक विषयों से अनासक्त हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। और यहाँ श्री रूप गोस्वामी एवं सनातन गोस्वामी पाद, हाँ, एक एक वृक्षेण तोले एक एक रात्रि शोयन। हाँ, विप्र गहे स्थूल भिक्षा कहा माधुकरी, शुष्क रूटी चाना चिबाए भोग परिहरी, करो या मात्र हाथे कौंथा छीड़ा बहिर्वास, कृष्ण कथा कृष्ण नाम नर्तन उल्लास, अष्टप्रहर कृष्ण भजन चारि दंड शयने, नाम संकीर्तन प्रेमे सहे नहे कौन दिने, कबू भक्ति रस शास्त्र करोए लिखोन, चैतन्य कथा सुने कोरे चैतन्य चिंतन। महाराज कभी विप्रों के यहाँ पर जाकर स्थूल भिक्षा मधुकरी आप मांगते, और शुष्क रोटी, हाँ, जो रोटी है वह शुष्क, चना, हाँ, चबाए,
भोग परिहरे, यही आप खाते थे। जो भी आपको यहाँ कपड़ा मिल जाता, भगवान आप उस कपड़े को पहनते। कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, नर्तन उल्लास, हमेशा नृत्य करते, कृष्ण नाम करते, कृष्ण कथा सुनते। अष्ट प्रहर कृष्ण भजन, 24 घंटे कृष्ण भजन चल रहा है। और चारी दंड शयने, चारी दंड शयने का अर्थ है, आ, एक दंड का मतलब हुआ कुछ 24 मिनट। हाँ, तो 24 मिनट से 4 का गुणा कर लो, इतना सोते थे। हम्म, तो ये श्री और नाम संकीर्तन प्रेमे से नहे कौन दिने, ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जब आप नाम संकीर्तन आदि नहीं करा करते थे। हाँ, और कभी आप भक्ति शास्त्र रस शास्त्रों को लिख रहे हैं, और भक्ति रस शास्त्रों को जो आप लिख रहे हैं ना, उसमें भी आ, सोचो, भिक्षा तो जाके मांग रहे हैं, परंतु किसी से दिया के लिए घी और तेल थोड़ी मांग रहे हैं। जब कभी मिल गया मिल गया, अगर नहीं मिला तो डंड सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करा, पत्तों को वृक्षों का इकट्ठा करा, आग जलाई। रात्रि को भी अगर लिख रहे हैं, शाम के समय भी अगर भक्ति रस शास्त्र लिख रहे हैं, तो उस रोशनी के अंदर लिख रहे हैं। मोर की पंखों से महाराज कलम बना रहे हैं, वृक्षों की छालों को काट काट कर महाराज शास्त्र के लिए वह पांडुलिपि, यह पत्र ले रहे हैं। और उसके बाद पूरा का पूरा लेखन कर, ये आ, किस लिए? आ, किसी को इन्फ्लुएंसर ऐसा बनना था क्या, जैसा आजकल स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है? ये है असली स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। 500 वर्ष के बाद अगर हम किसी को मान रहे हैं, किसी को फॉलो कर रहे हैं, तो श्री रूप गोस्वामी पाद को फॉलो कर रहे हैं। उनके जीवन को देखकर, उनके द्वारा जिन शास्त्रों का लेखन करा गया, प्रणयन करा गया, ये श्री रूप गोस्वामी, ये हैं हमारे इन्फ्लुएंसर्स, हमारे जीवन के इन्फ्लुएंसर। आजकल ये उन्होंने उस समय पे सोचा कि मेरी किताबें ऐसे बिकें, मेरा ऐसा मंदिर बने, मैं ऐसा मेरे यहाँ पर यह वस्तु रहे, वो वस्तु रहे। नहीं, मुझे रॉयल्टी मिलनी चाहिए, मैं जो शास्त्र किताबें लिखूं। भैया ये किसके लिए लिख रहे हैं? उनके पास तो सुनने वाले भी इतने नहीं थे। पर श्रीमन महाप्रभु के द्वारा जो प्रेम रस का विस्तार किया गया, सूक्ष्म प्रेम रस का, उस सूक्ष्म प्रेम रस को श्री रूप गोस्वामी पाद ने समस्त भक्ति रस शास्त्रों के अंदर लिख दिया। ये श्री रूप गोस्वामी की परम करुणा है, परम करुणा है। श्रीमन महाप्रभु श्रीमन महाप्रभु की प्रिय, सर्वप्रिय पार्षद जो है वह श्री रूप गोस्वामी है। এই মতো 10 দিন प्रयागे रहिया, श्री रूपे शिक्षा दिल शक्ति संचरिया। भगवान श्रीमन महाप्रभु ने इस प्रकार 10 दिन तक प्रयाग में रहकर श्री रूप में शक्ति का संचार करके उनको शिक्षा प्रदान करी। फिर श्री महाप्रभु कहते हैं, प्रभु को हे सुन रूप भक्ति रसेर लक्षण, सूत्र रूपे कही विस्तार ना जाए वर्णन। हे रूप, तू सुन इस भक्ति रस के लक्षणों को। मैं तुमको सूत्र रूप में बोलूंगा, इसका मैं विस्तार नहीं कर सकता हूं। क्यों सूक्ष्म रूप में बोलूंगा, विस्तार नहीं कर सकता हूं? पारा पार शून्य गंभीर भक्ति रस सिंधु, तोमाए चखाइते तार को ही एक बिंदु। भैया, क्योंकि यह भक्ति रस का जो सिंधु है ना, इसका और छोर भी नहीं मालूम है, इसकी गहराई को भी आज तक कोई नहीं नाप पाया है।
तुम्हें रूप, मैं इस भक्ति रस सिंधु को चखाने के लिए सिर्फ उसके एक बिंदु की व्याख्या कर रहा हूं, और उस एक बिंदु से श्री रूप गोस्वामी ने एक शास्त्र का प्रणयन करा, भक्ति रसामृत सिंधु, जो अद्वितीय ग्रंथ है। इस पूरे सनातन धर्म का जो अद्वितीय ग्रंथ हैं, दो श्री रूप गोस्वामी के, प्रथम है भक्ति रसामृत सिंधु और दूसरा है उज्ज्वल नीलमणि, जिसमें प्राधान्य मुकुटमणि होकर वह उज्ज्वल नीलमणि है। पर उस उज्ज्वल नीलमणि को समझने के लिए भी भक्ति रसामृत सिंधु को समझना परम आवश्यक है। तो श्रीमन महाप्रभु ने भगवान श्री रूप गोस्वामी को 10 दिन तक शिक्षा दी, और उस शिक्षा के अंदर सबसे पहली बात जो है वह जीव तत्व के ऊपर करी। मैं उसका छोटा सा अंश आज अभी बताऊंगा, उसके बाद आज कथा को विश्राम करेंगे, अगले सप्ताह से उसके अंदर प्रवेश होगा। श्रीमन महाप्रभु कहते हैं, एई मोते ब्रह्मांड भोरी अनंत जीवगुण 84 लक्ष योनिते करोए भ्रमण। इस प्रकार इस ब्रह्मांड में अनंत जीव रहते हैं, जो 84 लाख योनियों में इस ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर 84 लाख हैं, 84 लाख योनियां हैं। पर जीव कौन है? अनंत जीव हैं, अनंत। एक जीव नहीं, दो जीव नहीं, तीन, हाँ थोड़े से जीव नहीं, अनंत जीव हैं। जैसे विष्णु पुराण के अंदर चर्चा आती है कि जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष विंशति क्रमयो रुद्र संख्या का पक्षिणो दक्ष लक्षकम त्रिंशल लक्षाणी पशवच चतुर्लक्षाणी मानुषः सर्वयोनि परित्यज्य ब्रह्म योनिम ततो अभ्यगात। जीव 9 लाख बार जलज योनि में उत्पन्न होता है, 20 लाख बार स्थावर योनि में उत्पन्न होता है, 11 लाख बार वह कृमियों की, कीड़ों की योनियों में उत्पन्न होता है, 10 लाख बार वह पक्षियों की योनि में उत्पन्न होता है, 30 लाख बार वह पशुओं की योनि में उत्पन्न होता है, और 4 लाख बार जो है वह मनुष्य योनियों में भ्रमण करता है। और इसके बाद साधना के बल से सब छोड़कर ब्रह्म योनि को प्राप्त करता है। 84 लाख योनि है। तो सबसे पहले समझ लो, 84 लाख योनियों के अंदर भाई ये समझो पृथ्वी, एक पृथ्वी समझ लो। वैसे तो जब अनंत जीव की चर्चा है ना, तो अनंत जीव की चर्चा सिर्फ एक पृथ्वी की चर्चा नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों के अंदर अनंत जीव जो निवास कर रहे हैं उन सब की चर्चा है। उसमें से एक ब्रह्मांड हमारा, इस ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक, ये भूलोक, भूलोक से नीचे जितने भी तल, तलातल, रसातल, पाताल, जितने भी 7 लोक हैं, और भूलोक से ऊपर जितने 7 लोक हैं, यह 14 लोक। इन 14 लोकों के अंदर जितने भी जीव हैं, अब ये अनंत होंगे ना। अब उन अनंतों के अंदर जो भूलोक पर है, वह भूलोक पर समझो हमारे रहने का स्थान जो है, द्वीप जो है, महाद्वीप जो है, वह तो बड़े छोटे स्तर पर है, परंतु बड़े स्तर पे क्या है इस पृथ्वी पर? जल,
जल से भरी हुई है। इस जल से आ, भरी हुई अनंत इन सप्त महासागरों में, सागरों में, नदियों में, कुंडों में, सरोवरों में, हाँ, जितने भी जलधारी रहते हैं, कितनी भी तरीके की मछलियां, कछुए आदि सब कुछ हों, ये 9 लाख तरीके के होते हैं शास्त्रानुसार। अब इनकी संख्या अनंत होगी, इन सब की संख्या अनंत होगी, क्योंकि भाई भारत के अंदर 140 150 करोड़ रहते हैं, ये तो गिन लिए, ये गिन भी सकते हो। परंतु इतनी बड़ी पृथ्वी के इन सब जल स्रोतों के अंदर कितने प्रकार के जीव हैं, उन सब प्रकार के जीवों को तो गिना नहीं जा सकता है। तो 9 लाख जो है वह जलज योनि में, स्थावर योनि मतलब आ, जितने भी वृक्ष आदि हैं, लता पताएं वृक्ष आदि हैं, ये 20 लाख प्रकार, हाँ, अलग अलग योनियों में होता हुआ जीव यात्रा करता है। जैसे कहते हैं ना 84 लाख में घूम रहा है, तो उस 84 लाख में घूमते हुए वह 9 लाख बार जो है वह मछली आदि कुछ बनता करता है, 20 लाख बार वह वृक्ष आदि बनता है, फिर 11 लाख बार वह कीड़ा बनता है। वो अलग अलग तरीके के कीड़े हैं भैया इस संसार में। मनुष्य की, मैंने कहा ना, मनुष्य की तो गिनती है, परंतु इस संसार में कितनी चींटियां हैं उसकी गिनती नहीं है क्या? अनंत जीव है, अनंत जीव है। इसके बाद 10 लाख बार जो है वह पक्षी योनियों में जाता है, फिर 30 लाख बार पशु योनि में जाता है, फिर 4 लाख बार जो है वह मनुष्य योनि के अंदर आता है। अब उस मनुष्य योनि के अंदर भी अलग अलग द्वीप जो हैं, वहां पर अलग अलग तरीके के मनुष्य रहते हैं। शक्ल देख के पहचान लोगे ये कहाँ का है, ये कहाँ का है, ये कहाँ का है। उसमें भी यह समझ सकते हो कि वर्ण संकरता जितनी बढ़ती जाती है, तो सबसे नीच जो वर्ण संकरता कही गई है, वहां पहले जन्म होगा, उसके ऊपर जन्म होगा, उसके ऊपर जन्म होगा। क्योंकि शास्त्र के अंदर ऐसा भी लिखा है कि अंतिम में जब आखिरी बार जब योनियां उसको प्राप्त होती हैं तो उसका ब्राह्मण योनि में जन्म होता है। तो जो ये योनियां हैं, हाँ, जैसे उपनिषद कहता है कि ब्राह्मण एक योनि है, वैश्य एक योनि है, क्षत्रिय एक योनि है, शूद्र एक योनि है, पर इसमें वर्णसंकरता भी सब जगह पर विद्यमान है। तो जहाँ वर्णसंकरता है, उस वर्णसंकरता के आधार पर या वो 4 लाख बार, अब भगवान भगवान के जितने भी पार्षद हैं वो ये अकाउंट रख सकें, हमारे तो ये दिमाग के बाहर की चीज है। अनंत जीव है भैया, और इन सब को पार करता 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 वह ब्रह्म योनि को प्राप्त करता है अपने साधना के बल पर। तो केशाग्र शतेक भाग पुनः शतांश करी, तार सम सूक्ष्म जीवेर स्वरूप बेचारी। यो समझ लो कि एक बाल है, उस बाल के आगे का हिस्सा, अग्र हिस्सा, केशाग्र, उस अग्र उसके 100 भाग कर दो, और उस प्रत्येक भागों के भी 100 भाग कर दो। इतना सूक्ष्म जो है वह एक जीव है, एक जीवात्मा है। वो जो जीवात्मा या फूल के कहता है ना भगवान, क्या भगवान को तो मैं रोज ये जप करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये जीव है, चाहे माइक्रोस्कोप में रख के ढूंढना पड़े और दिखावे ऐसो कि ये भगवान वाके साहब, भगवान तो मेरो बच्चा सर जैसो है। अरे भैया अभी तो हम अणु मात्र हैं। तार सोम सूक्ष्म जीवेर स्वरूप बेचारी।
जीव का स्वरूप समझ लो। और ये बता के यह बता भी रहे हैं कि जैसे बुद्धिज्म के अंदर जब जीव के स्वरूप की चर्चा होती है तो उनके यहाँ कहते हैं कि जितना शरीर है उतना ही जीव का स्वरूप है। हम्म? यानी कि आत्मा कितनी है, अगर कोई 5 फुट 9 इंच का है तो 5 फुट 9 इंच की आत्मा है। परंतु श्रीमन महाप्रभु ने कहा नहीं, शास्त्रानुसार जो जीव का स्वरूप है, वो जीव का स्वरूप आ, एक बाल के 100 हिस्से करके उस एक हिस्से को निकालकर उसका भी 100 हिस्से कर दो, इतना सूक्ष्म है। ये सूक्ष्म है, परंतु यह चेतनता दे देता है, चित्त स्वरूप है ना, विभिन्न चिदांश है। तो यह क्या है कि एक बार शरीर के अंदर आ गया तो ये पूरे शरीर के अंदर है। अब कोई यहाँ पे चुभन हो जाए तो मुझको पूरी जगह मालूम चल जाएगी, क्योंकि चेतनता है। अब इन सब की व्याख्या श्रीमन महाप्रभु के हिसाब से अब हम अगले सत्र में करेंगे, नहीं तो जीव तत्व के अंदर बड़ा गहन तत्व है, उसके अंदर अगर घुस गए तो पूरी रात लग जाएगी। सो जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि हरि बोल। आज के भैया कोई प्रश्न हो आज से, आज की कक्षा से, आज के सत्र से संबंधित, तो आप पूछ सकते हो। आप the Sanskrit shloks given in Chaitanya Charitamrita Roop Shiksha is actually told by Mahaprabhu or composed by Rup Goswami. Which Sanskrit shloks are you talking about? आज जितनी चर्चा रही है, आ, उन सब चर्चाओं में तो आ, ऐसा है कि कुछ श्लोक तो श्री रूप गोस्वामी के द्वारा बोले गए हैं श्रीमन महाप्रभु के लिए। भक्ति रसामरस, अब ये क्या है कि आ, भक्ति रसामरस सिंधु की सूक्ष्म चर्चा तो जरूर है, और इस मीटिंग के बारे में कवि कर्णपुर आदि ने भी लिखा हुआ है। तो मुख्यतः किसी श्लोक के बारे में, जैसे रूप शिक्षा के अंदर अगर आप बात कर रहे हो, तो जहाँ श्रीमन महाप्रभु को बोलना था तो वह श्रीमन महाप्रभु के द्वारा ही बोले गए हैं।
और जहाँ पर बोला गया है कि रूप गोस्वामी ने बोला है तो वह रूप गोस्वामी ने बोले हैं। जैसे अभी रूप शिक्षा के अंदर अभी चर्चा है शुरुआत के अंदर ही, और शुरुआत के अंदर जो चर्चा है उसके अंदर बड़ी प्यारी आ, जो चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं के अंदर श्रीमन महाप्रभु ही श्लोकों को बोल रहे हैं। और आगे भी जहाँ चर्चा आई है, जहाँ पर जात रति भक्त आदि के बारे में श्रीमन महाप्रभु बोल रहे हैं, या फिर नारायण परायण जो मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम आदि की चर्चा भी जहाँ करी गई है, भक्त के बारे में सब बताया है, वह सब श्रीमन महाप्रभु के द्वारा ही बोले गए हैं। अ, तो सूक्ष्म रूप से विस्तार किया था, तो वह सूक्ष्म रूप से श्री रूप गोस्वामी को समझा दिया गया, और उसके बाद भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर उस बिंदु को सिंधु श्री रूप गोस्वामी ने बना दिया। भैया श्री मुरारी गुप्त जो हैं वह तो श्री हनुमान जी के अवतार हैं। कोटि जन्मों के बाद तो उन्हें क्या भक्ति प्राप्त होगी, उनके पास तो शुरू से ही भक्ति है, वह तो राम भक्त है। सो हमें पता नहीं आपने कहाँ क्या सुना, आ, पर श्रीमन महाप्रभु आ, की तो अनंत कृपा श्री मुरारी गुप्त के ऊपर रही। और श्री मुरारी गुप्त भी एक निष्ठ होकर श्री भगवान महाप्रभु के का सेवा परायण खूब सेवा करते थे। तो भगवत प्राप्ति करनी है। देखो, भगवत प्राप्ति करने से पहले ऐसा है, ये समझो कि मुझको प्रेम की प्राप्ति करनी है। हम्म, आ, जब तक मेरे अंदर प्रेम नहीं होगा तब तक मैं प्रेममयी सेवा भी नहीं कर सकता हूँ। आप इसको विशेषतः समझने का प्रयास भी करिए कि प्रेम होना अति आवश्यक है। अति आवश्यक है प्रेम होना। प्रेम क्या है कि हमें सही पात्र बना देगा। जब हम सही पात्र बन जाएंगे तो उसके बाद उस पात्र से जो भी करा गया वह प्रेम स्वरूप है। सो भगवत प्राप्ति बोलना ना बड़ा क्या कहूँ, इसके ऊपर बहुत सारी टीकाओं का विस्तार हो सकता है कि भगवत प्राप्ति का अर्थ क्या है। इसके कई अर्थ लग सकते हैं। तो ये जरूरी है कि हम अपने लक्ष्य से कभी भटके नहीं, और हमेशा यह ध्यान रखें कि हमें चाहिए क्या। तो गौड़िया संप्रदाय में हमको तो सिर्फ एक प्रेम ही प्रयोजन है, ऐसा भाव धारण करके पहले मैं पात्र बन जाऊं। वह पात्र सुपात्र कैसे बनूंगा, जब प्रेम प्राप्त होगा। जैसे शिक्षाष्टक के अंदर दूसरे श्लोक की चर्चा के अंदर बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि भगवान आपने इतना सब कुछ दे दिया है नाम में, नाम के अंदर आपने अपनी पूर्ण शक्ति विद्यमान कर दी, पर एक चीज मिसिंग है मेरे अंदर, और वह है अनुराग। भगवान महाप्रभु ने और कुछ नहीं कहा है, सिर्फ एक बात कही है, अनुराग मिसिंग है। अब उस अनुराग का मतलब है प्रेम मिसिंग है। वह जात अनुराग आए, उसी का ही प्रयत्न हमको सबसे पहले करना है, उसी के द्वारा ही ठाकुर ठाकुरानी को रिझाना है। महाराज जी, क्या वैष्णवों के लिए वर्णाश्रम फॉलो करना नेसेसरी नहीं है? 100% नेसेसरी है, परंतु उसका अहंकार नहीं लेके आना है। अहंकार आ गया तो गड़बड़ है। वैष्णव के लिए अहंकार जहर समान है। क्या बिंदु माधव मंदिर जो प्रयागराज में है वो क्या आज भी एग्जिस्ट करता है? भैया जी, तो मुझे वहाँ की तो बिल्कुल पूरी पक्की याद ही।
मैंने तो वहाँ के दर्शन भी नहीं करे हैं। मैंने तो आ, क्या कहते हैं, मैंने हमेशा दर्शन जो करे वो तो बनारस के अंदर ही करे। प्रयागराज के मैंने ऐसा कभी दर्शन नहीं करे हैं। अगर दर्शन हैं तो या फिर ठाकुर जी समय में कभी वापस आए हैं तो मुझको पता नहीं है। मैंने कभी उसके ऊपर भी कभी प्रवेश नहीं करा है, मैं उसमें थोड़ा अनभिज्ञ हूँ। तो आप चाहो तो देख सकते हो, बनारस में है ये मुझको बिल्कुल मालूम है। Uh, Radhe Radhe Maharaj ji, in your lecture you said that if we get kripa of Shri Rup Goswami, then Radharani will definitely accept her as Dasi. So can you share any tip of getting his kripa other than the main bhakti practices we do? हाँ, श्री रूप गोस्वामी का अष्टक भी है अगर चाहिए तो। परंतु श्री रूप गोस्वामी की कृपा जो है ना, हमारी लीनेज से ही मिलना शुरू होती है। हाँ, मतलब आप अपने गुरु चरण एवं आपके यहाँ की जो मुख्य मंजरी हैं, उनका भाव धारण करके आप जितनी सेवा आदि सब कुछ करते हो वह सब धीरे धीरे सब एकमात्र रूप गोस्वामी के पास ही पहुंचता है। मतलब आपको शुरुआत से ही टीम लीडर को और अपने सीनियर को प्रसन्न करना है, वो सबका सब ग्रुप लीडर के पास अपने आप पहुंच जाएगा, ये ऐसा समझ लो। युगल चरणों में प्रेम अपने साधन से प्राप्त है या श्री जी कृपा से ही संभव है? ऐसा है, साधन भी जरूरी है और कृपा भी जरूरी है। आ, ये ठीक है, कभी कभी आचार्य कह देते हैं बड़े प्रेम सु आजकल कि ये साधन का मार्ग है, यह या कह देते हैं यह कृपा का मार्ग है। और वह अपनी बात भी कहीं ना कहीं गौड़िया शास्त्रों से पुष्ट भी कर देते हैं। पर मैं जितना समझा हूँ यह साधन का मार्ग भी है और यह कृपा का मार्ग भी है। साधन ना होती तो श्री रूप गोस्वामी पास साधन कभी भी नहीं बताते। हाँ, श्री रूप गोस्वामी पास तो साधन भक्ति के अंदर साधन ही बता रहे हैं। समस्त आचार्यों ने साधन ही बताया है कि साधन कैसे करना है। हाँ, पर उसमें उन सब ने कहा यह साधन भी तभी रंग लाएगा जब कृपा की प्राप्ति होगी। तो ऐसा समझ लो कि हम इस विषय के कुएं में फंसे हुए हैं। इस अंधकार में भव सागर के अंदर हम फंसे हुए हैं, इस कुएं में फंसे हैं। कुएं में फंसे हुए हम साधन रूपी आवाज लगा रहे हैं। आवाज लगाते हुए बाहर खड़े हुए भगवान, उन भगवान ने जैसे ही हमको देखा, सुना, बड़े प्रेम सु आए और आकर आपने कृपा की जो रस्सी है वह आपने नीचे लटका दी। कृपा की रस्सी जैसे ही नीचे लटकाई तब मेरे साधन में इतना बल होना चाहिए कि मैं अपने हाथ को उठाकर उस कृपा की रस्सी को पकड़ लूं। कृपा की रस्सी अगर मैंने पकड़ ली तो मैं इस भव सागर को पार करके जा सकता हूँ, इस विषय कुएं को पार करके जा सकता हूँ। तो ये गौड़िया संप्रदाय का भाव मेरी समझ में आता है। ये साधन मार्ग भी है और कृपा मार्ग भी है, ये दोनों मार्ग हैं। तो एक से ही भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हाँ, अकेले साधन से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कृपा तो हर जगह पे मांगी गई है। सो संभव सिर्फ इन दोनों के मिलन से ही है, अकेले से नहीं है। माला करते समय मन स्थिर नहीं रहता, कभी कभी भैया
कोई भी सचिन तेंदुलकर बन के पैदा ना होवे कि बस मार छक्का चौका और विश्व को बहुत बड़ो क्रिकेटर बन जाए। ठीक उसी प्रकार से समझ लियो आप सब कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपने आप जो जल के अंदर शौभरी ऋषि जैसे ऋषि, हाँ, तपस्या कर रहे हैं, परंतु वहाँ मछलियों का मैथुन देखा तो सब कुछ भूल गए और 85 विवाह कर लिए। ये मन बड़ा चंचल है। अभी मन कभी रहेगा हाथ में, कभी नहीं रहेगा हाथ में। यह तो साधन सही रहेगा, श्री आ, षट गोस्वामी वृंद की कृपा से उनके आदेशानुसार सही से भजन चलेगा तो मन धीरे धीरे करके स्थिर होगा। इतने वर्षों से अस्थिर मन को एकदम स्थिर नहीं करा जा सकता है। आज मैं सोचूं पहले कुछ दिन जाके कि यूं जाके कसर व्यायाम शाला में मेरे कितने भैया डोले शोले बन गए, मैं कितना वो मजबूत है गयो। हाँ, इतना कि मैं आज 400 किलो 500 किलो वजन उठा सकूं, ना उठा सके भैया। जब तक 500 किलो उठाने के लिए वो 500 किलो की मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार से आप भी अभी इतने वर्षों से मन हमारा स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा था, उसे आप जब पकड़ने का कार्य करते हो तो वह चंचल होके भागता है। तो मना शिक्षा इसी वजह से हमने सबसे पहले कही कि उस मना शिक्षा को समझ के उस मन को प्यारे भाई की तरह से, हाँ, मनवा कर, हाँ, उससे बड़ी प्यारी मीठी मीठी बात करो और उसके बाद फिर मन को क्या शिक्षा देनी है उसको वह शिक्षा देते हुए भजन में रत रहो। श्री रूप गोस्वामी जी की समाधि राधा दामोदर मंदिर में स्थित है। वो रियल समाधि है गोस्वामी जी की या कहीं और है? कृपया बताएं। बिल्कुल जी, 100% रियल है। 100% रियल है। श्री रूप गोस्वामी की समाधि श्री राधा दामोदर मंदिर में है। अब आज का सत्र का यहीं विराम देते हैं। आप सभी को ठाकुर जी खूब भक्ति प्रदान करें, आ, खूब आपकी अच्छी निद्रा हो, राधा कृष्ण में खूब लीला दर्शन देते रहें। अगले सप्ताह श्री रूप शिक्षा के संग मन महाप्रभु की प्रेममयी सूक्ष्म शिक्षा के साथ आप सबसे फिर से भेंट करेंगे। जय जय राधा रमन लाल, जय श्री भट्ट गोपाल।